तो किया हो सारा। मैं नौरंग राठौड़ आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका बेस क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे ही डीप में पढ़ के उस सब्जेक्ट का मान ज्ञाता नहीं बना जा सकता। तो इसीलिए अपने राजस्थान जीके का पहले बेस क्लियर करेंगे, फिर इसकी गहराई में कूदेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए। जन्मभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर देने वाले वीर वीरांगनाओं की भूमि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारतीय कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो राजस्थान देश का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। अब बात है राजस्थान की स्थिति, मतलब राजस्थान है भारतीय की दिशा में स्थित है, या ऐसा कह सकते हैं राजस्थान है ग्लोब की दिशा में स्थित है। तो ये देखने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे एक ग्लोब। लो जी, हमने बना लिया ग्लोब। लगता तो अंडा है लेकिन बनाया मैंने ग्लोब है। अब इस ग्लोब में भरेंगे दिशा। दिशा कैसे भरनी है, बिल्कुल ही सिंपल सा तरीका बता देता हूँ आपको। आपका मुंह है चाहे किसी दिशा की तरफ हो, ऊपर की दिशा हमेशा कौन सी होगी, उत्तर। इसके सामने दक्षिण। अब बची हमारी दो दिशाएं। वही तरीका, आप चाहे किसी दिशा की तरफ मुंह करके बैठे हो, जिस तरफ आपका राइट हैंड होगा वह कौन सी दिशा होगी, पूर्व। और इसके सामने वाली दिशा पश्चिम। फिर भी याद ना रहे तो पप्पू को याद कर लेना। राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे ही पप्पू को याद कर लेना, ठीक है। पश्चिम, पूर्व, ये तो होगी हमारी दिशाएं। मतलब आपको दिशा बनना तो आ गया। अब इस ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं खींची गई है। ये अपना ग्लोब पश्चिम, एक तो इस प्रकार से खींची गई है और दूसरी इस प्रकार से, अक्षांश व देशांतर रेखा। अब समस्या ये है कि कौन सी अक्षांश है और कौन सी देशांतर है, कैसे पता करना है। ए को लिखते समय ये वाली लाइन थोड़ी लंबी कर दो, मतलब ये तो रेखा कौन सी होगी, अक्षांश रेखा। इसी प्रकार देशांतर के द को लिखते समय नीचे से थोड़ी लाइन लंबी कर दो, मतलब ये कौन सी रेखा होगी, देशांतर रेखा। इसकी परिभाषा क्या होगी, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक। यह काल्पनिक है, वास्तव में है नहीं है। कहीं पढ़ने के बाद में ढूंढने चले जाओ कि आज तो ढूंढ के छोड़ेंगे वो रेखाएं जो किसी ने खींच दी और हमें याद करनी पड़ रही है। तो अपना टाइम वेस्ट मत करना, इसे याद कर लेना कि ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। और ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। अब इस अपने ग्लोब पर कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं खींच लेंगे। सारा लिखो लिए कौन मारा, कुछ महत्वपूर्ण है वही खींच लेंगे। अब ये है पृथ्वी, भूमि। भूमि को मध्य में से काटती हुई एक रेखा खींच लेंगे, भूमध्य रेखा। क्या नाम है इसका, भूमध्य रेखा। लो जी, खींच ली भूमध्य रेखा। अब ऊपर का भाग कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। ठीक इसी प्रकार अपने एक बीच में से काटती हुई देशांतर रेखा खींच लेंगे। इधर का भाग हो गया पश्चिमी गोलार्ध, इस तरफ का भाग हो गया पूर्वी गोलार्ध। मतलब कि जो रेखाएं इस तरफ ऊपर की तरफ खींची जाएगी, उत्तर दिशा की तरफ खींची जाएगी, वह कौन सी होगी, उत्तरीय अक्षांश रेखा। और दक्षिण की तरफ खींची जाएगी वह कौन सी होगी, दक्षिणीय अक्षांश रेखा। इसी प्रकार सेम पश्चिम की तरफ खींची जाएगी रेखाएं, वो देशांतर रेखा, वह होगी पश्चिमीय देशांतर रेखा। और पूर्व की तरफ खींची जाएगी वह रेखा होगी पूर्वीय देशांतर रेखा। तो एक दो और खींच लेंगे। 23.5 डिग्री का, यहाँ से 23.5 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा और खींच लेंगे। लो जी, खींच ली। एक नीचे 23.5 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा और खींच लेंगे। लो जी, वो भी खींच ली। ठीक है। अब एक रेखा है कर्क और दूसरी रेखा है मकर। ये भी समस्या है कि कौन सी कर्क है और कौन सी मकर। तो कैसे पता करना है, आपने हिंदी की वर्णमाला तो पढ़ी होगी, उसमें व्यंजन में
पहले क्या आता है, क आता है या मैं आता है, क्या आता है, तो पहले कौन सी रेखा आएगी, करक, और बाद में मकर। आ गई समझ में, कर्क और मकर रेखा। ये उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। अब आते हैं राजस्थान पे। राजस्थान में कर्क रेखा 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान अभी बाकी नीचे और पड़ा है, यानी राजस्थान यहाँ से शुरू होके यहाँ खत्म होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 23 का 23, 3 का 3, 0 को रहने दो। अब इसके आगे कौन सी दिशा लगेगी, बस यही समझाने के लिए मैंने ये सारी राम कहानी सुनाई थी। राजस्थान ग्लोब में लगभग यहाँ स्थित है। ग्लोब के उत्तर भाग में उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है, और उत्तरी गोलार्ध में आपको बताइए रेखाएं कौन सी है, उत्तरीय अक्षांश रेखाएं हैं। तो इसके आगे भी क्या लगेगा, उत्तरीय अक्षांश। तेईस डिग्री 3 उत्तरीय अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरीय अक्षांश। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 30 12 में से 23 3 को घटा दो, तो राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार आएगा 7 डिग्री 9 मिनट। ये तो हो गया राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अब देखेंगे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 से लेकर 78 डिग्री 17। लेकिन समस्या ये है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार हो कौन सी दिशा से रहा है, पूर्व से हो रहा है या पश्चिम से हो रहा है। तो कैसे देखेंगे, ग्लोब में राजस्थान यहाँ स्थित है, तो यहाँ से 0 1 2 3 स्टार्ट करेंगे, तो 69 पहले कौन सी दिशा में आएगा, राजस्थान की पश्चिम दिशा में आएगा। तो इसका मतलब राजस्थान की शुरुआत यहाँ से हो रही है और यहाँ पे राजस्थान खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 69 डिग्री 30। अब इसके आगे कौन सी दिशा लगेगी, वही समस्या। ग्लोब में देखेंगे राजस्थान है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में जो देशांतर रेखाएं खींची गई थी वो कौन सी थी, पूर्वीय देशांतर रेखाएं। तो इसके आगे भी क्या लगेगा, पूर्वीय देशांतर। उनहत्तर डिग्री 30 से लेकर 78 डिग्री 17 पूर्वीय देशांतर। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार तो है 7 डिग्री 9 मिनट, लेकिन राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार पूछ ले तो आपको क्या करना है, 78 डिग्री 17 में से 69 डिग्री 30 को घटा देना है। तो राजस्थान का कुल अक्षांश देशांतरीय विस्तार कितना आएगा, 8 डिग्री 47 मिनट। यह है राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार तो आपको पता चल गया 60 डिग्री 9 मिनट, और कुल देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट। अब देखेंगे राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई। ये तो है राजस्थान की लंबाई, ये है राजस्थान की चौड़ाई। राजस्थान की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर, और चौड़ाई 869 किलोमीटर, एकम 70। मतलब राजस्थान की चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है, होनी है, क्योंकि राजस्थान में रहने वाले लोगों की भी छाती चौड़ी है, तो सिंपल सी बात है राजस्थान की भी छाती चौड़ी होगी। तो राजस्थान की चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है। चौड़ाई है 869 और लंबाई है 826 किलोमीटर। अब है राजस्थान के चारों दिशाओं कोणों में कौन सा जिला, कौन सी तहसील और कौन सा गांव स्थित है। तो सबसे पहले देखेंगे उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में जिला है गंगानगर,
और तहसील भी है गंगानगर। गांव है कोणा, ये कोणे में है और इसका नाम ही है कोणा। अब बात है दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा में जिला है बांसवाड़ा, तहसील है कुशलगढ़, और गांव है बोरकुंड। दक्षिण दिशा में जिला बांसवाड़ा, तहसील कुशलगढ़, गांव बोरकुंड। फिर भी आपको याद ना रहे तो ऐसे याद कर लेना कि इस कोने से चले और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बोर हो गए। कोई मोबाइल नहीं होगा या कोई मनोरंजन का साधन नहीं होगा साथ में, इसलिए बोर हो गए। तो उत्तर दिशा के इस कोने से चले, कोने से कोणा गांव, और दक्षिण दिशा में पहुँचते पहुँचते बोर हो गए, बोर से बोरकुंड गांव। अब देखेंगे पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में जिला है धौलपुर, राजाखेड़ा तहसील, और सिलाना गांव। इसके सामने पश्चिम दिशा में जिला है जैसलमेर, सम तहसील, और गांव कटरा। पश्चिम दिशा में जैसलमेर जिला, सम तहसील, गांव कटरा। फिर भी आपको याद ना रहे तो ऐसे याद कर लेना कि पूर्व दिशाओं बिल्कुल नया कपड़ा सिला के पेंट बाबू बन के चालिया, और पश्चिम दिशा में पहुंचता पहुंचता के कपड़ा कट गया। कटना यहाँ 869 किलोमीटर चालिया तो ट्रक का टायर कट जाए, ये तो कपड़ा। तो पूर्व दिशा से चले नए कपड़े सिला के, सिलाना मतलब सिलाना गांव, और पश्चिम दिशा में पहुंच के नए कपड़े कट गए, कट से कटरा गांव। ये तो इसके चारों कोनों की बात। अब अपने इसकी सीमा पर कार्रवाई करेंगे। सीमाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है स्थलीय सीमा, दूसरी जलीय सीमा। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर, और राजस्थान की कोई जलीय सीमा नहीं है। अब राजस्थान की स्थलीय सीमा को भी आगे दो भागों में बांटा गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय, दूसरा अंतर्राज्यीय। राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर, और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की बात की जाए तो वो है 4,850 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो किसी देश को छूती है, और अंतर्राज्यीय सीमा वो किसी राज्य को छूती है। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक 1.5 शणे देश से छूती है, वो है पाकिस्तान। 1,070 किलोमीटर। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के हिंदुमल कोट लगभग यहां से हिंदुमल कोट गंगानगर से लेके बाखासर बाड़मेर, यहां पर बाखासर बाड़मेर, बाड़मेर तक है 1,070 किलोमीटर। अब राजस्थान के 4 जिले हैं वो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पहला है गंगानगर 210 किलोमीटर, फिर है बीकानेर 168 किलोमीटर, फिर है जैसलमेर 464 किलोमीटर, फिर है बाड़मेर 228 किलोमीटर। इसमें सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है जैसलमेर
464 किलोमीटर और सबसे कम सीमा बनाता है बीकानेर 168 किलोमीटर। अब है अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर। वो राजस्थान 5 राज्यों से मिलकर सीमा बनाता है। पहला है पंजाब, अब पंजाब आया तो हरियाणा की बात तो होनी है। फिर है हरियाणा, फिर यूपी उत्तर प्रदेश, फिर एमपी मध्य प्रदेश, फिर मोदी जी वाला गुजरात। पंजाब से हमारे राजस्थान के 2 जिले लगते हैं, हरियाणा से 7, यूपी से भी 2, एमपी से 10 और गुजरात से 6। अब राजस्थान से पंजाब की सीमा लगती है 89 किलोमीटर और 2 जिलों से। हरियाणा की राजस्थान से सीमा लगती है 1262 किलोमीटर राजस्थान के 7 जिलों से। फिर यूपी की सीमा लगती है 877 किलोमीटर राजस्थान के 2 जिलों से। फिर एमपी की सीमा लगती है 1600 किलोमीटर। यह राजस्थान के 10 जिलों से सीमा बनाता है। फिर गुजरात की सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। ये राजस्थान के 6 जिलों से सीमा बनाता है। तो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है एमपी मध्य प्रदेश 10 जिलों से 1600 किलोमीटर और सबसे कम पूछा जाए तो पंजाब 2 जिलों से सिर्फ 89 किलोमीटर। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि राजस्थान में ऐसे कितने ज़िले हैं जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले तो हैं 4 और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले हैं 2, क्योंकि यहाँ पे गंगानगर अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है साथ में और बाड़मेर भी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है साथ में। तो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले 2 ज़िले बीकानेर और जैसलमेर। इधर भी राजस्थान में ऐसे कितने ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, वो हैं 23, यानी 23 ऐसे ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में ऐसे कितने ज़िले हैं जो सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो यहाँ पे गंगानगर और बाड़मेर कट जाएगा। 21 ऐसे ज़िले हैं जो सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, यानी 23 और 2 ये 25 ऐसे ज़िले हैं जो सीमा बनाते हैं, यानी सीमा पर हैं जो राजस्थान के 25 ऐसे ज़िले जो सीमा बनाते हैं। बचे कितने? 8। इसका मतलब 8 ऐसे ज़िले हैं राजस्थान के जो किसी से भी कोई भी सीमा नहीं बनाते। एक राजस्थान का जिला है पाली। पाली एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है। ये 8 जिलों से सीमा बनाता है। इससे 8 जिलों की सीमा लगती है पाली से। आज का ज्ञान होता है यहीं पे ख़त्म। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञान के लिए आप हमारे चैनल NR शिक्षा को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।